आज हम लोग देखेंगे जो कि हम लोग का जो वेक्टर अलजेब्रा है उसमें आज हम लोग थर्ड चैप्टर के लिए हम लोग आज लेक्चर पढ़ेंगे 10.3 के लिए। तो उसमें जो है तुमको डॉट प्रोडक्ट का जिक्र है। तो वेक्टर को जो मल्टीप्लाई करने के दो रूल हैं, एक तो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है, एक हो गया तुमको जो कि वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट या स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। इस चैप्टर में 10.3 में हम लोग डॉट प्रोडक्ट को पढ़ेंगे। 10.4 जो होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये जो तुम्हारा होता है ये तुमको एक स्केलर क्वांटिटी होगा, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन इससे स्केलर मिलेगा आंसर। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है मॉडुलस ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसमें कॉस थीटा लगा देंगे। तो कहें तो इसको डायग्राम में अगर देखें तो ये ए वेक्टर हो गया और ये तुमको बी वेक्टर हुआ, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हो तो ये मॉडुलस ए मॉडुलस बी और कॉस थीटा, ये इसी को हम लोग डिफाइन किया गया है डॉट प्रोडक्ट के रूप में। और क्रॉस प्रोडक्ट में तुमको डायरेक्शन भी होता है, इसको ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ए डॉट बी जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन के बाद जो क्वांटिटी आएगा ये स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, ये है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ये तुम्हारा दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से स्केलर और डॉट प्रोडक्ट मिलेगा। ए डॉट बी इक्वल टू मॉडुलस ए बी कॉस थीटा। अब जहां तक कि तीन वेक्टर हम लोग जो कि यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं, आई इधर जे हो गया वाई एक्सिस के लॉन्ग, इधर के हो गया, तो ये तुमको एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो इसका क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर जैसे करते हैं तो यूनिट वेक्टर का आई डॉट आई करेंगे तो ये मॉडुलस आई दोनों के बीच के दोनों एक ही डायरेक्शन, तो उसका 0 डिग्री हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 × 1 × 1 ये 1 हो गया। जे डॉट जे क्या होगा तुम्हारा, ये भी 1 हो जाएगा। इसी तरह से के डॉट के भी 1 हो जाएगा। अब जहां तक कि परपेंडिकुलर देखने के जैसे आई डॉट जे करें, इसमें क्या होगा, एक है एक्स एक्सिस के लॉन्ग मॉडुलस आई मॉडुलस जे, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ये 1 × 1 × cos 90 0 हो गया। तो इसी प्रकार से जे के भी परपेंडिकुलर होगा, के आई भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये सब 0 हो जाएगा। दूसरा है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, इट ए डॉट बी ओबेस कम्यूटेटिव लॉ। स्केलर प्रोडक्ट जो है तुमको कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करेगा। इसका मतलब है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इन दोनों इक्वल होगा। ये वेक्टर डॉट ए कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करेगा। तो ये तुम्हारा हो गया आई, इसका मतलब यही होगा कि आई डॉट जे और जे डॉट आई इक्वल होगा। मतलब किसी को इधर से मल्टीप्लाई कीजिएगा उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये होगा तुम्हारा स्केलर डॉट प्रोडक्ट का। तो इसके मदद से हम लोग किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं। क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हम लोग दो वेक्टर आई जे के में दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग ए डॉट बी निकाल लेंगे, फिर उससे हम लोग उसका मैग्नीट्यूड भी उसके बीच का एंगल मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उसके बीच का एंगल का कॉस थीटा निकल जाएगा। तो इस प्रकार से एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि हम लोग एग्जाम्पल अभी देखेंगे तो उसमें देखेंगे। उसके पहले हम लोग एक और इसका देख लेते हैं, किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में क्या निकालना है, अगर उसका प्रोजेक्शन निकालना है तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर अगर ऐसा निकालना है तो उसमें भी वेक्टर प्रोडक्ट में हमारी हेल्प करेगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, along B vector। ये तुमको हो गया, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो इसके along इसका निकालना है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन इसका जो निकालेंगे तो इसको कहते हैं इसका प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। ये जो ओ एल हुआ, इसी ओ एल इज इक्वल टू ये तुम्हारा ओ एल जो लेंथ हुआ, ये ए वेक्टर का प्रोजेक्शन हो गया बी के अलोंग। यहां से क्या करना है, इस पर परपेंडिकुलर डाल देना है इस पर, इसका तो क्या हो गया ओ एल इज इक्वल टू यही है तुम्हारा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर along बी वेक्टर, ये प्रोजेक्शन इसका होता है। तो ये तुम्हारा अब जो है इसके बीच का एंगल अगर थीटा है, ए डॉट बी है तुम्हारा, तो इसके बीच का एंगल अगर तुमको थीटा हो गया, ये एंगल थीटा है, तो ओ एल क्या होगा तुम्हारा, ओ एल यहीं पर यही प्रोजेक्शन हुआ इसका प्रोजेक्शन। इसको निकालेंगे कैसे,
तो OL जो तुम्हारा है, प्रोजेक्शन यहां से परपेंडिकुलर डाल दे तो OL निकालना है, तो cos थीटा इक्वल्स टू है तुम्हारा OL बाय OA, OL बाय OA। तो OL इज इक्वल टू OA cos थीटा, तो OL इज इक्वल टू मॉडुलस A cos थीटा। तो बात है कि इसमें cos थीटा तो हम लोग को पता नहीं है अभी, तो ये जो cos थीटा है इसको हम लोग cos थीटा का वैल्यू कहां से लाएंगे, ये प्रोजेक्शन तो निकला, तो A डॉट B के मदद से निकाल सकते हैं। तो A डॉट B जो होता है हम लोग जानते हैं कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल्स टू होता है मॉडुलस A मॉडुलस B इंटू कॉस थीटा। तो मॉडुलस A cos थीटा तुमको इसी में अगर डाल दें इसका वैल्यू, तो A डॉट B बराबर क्या होगा तुमको मॉडुलस B इंटू मॉडुलस A cos थीटा। तो मॉडुलस A cos थीटा को OL लिख सकते हैं हम लोग, तो A डॉट B इज इक्वल टू क्या हो गया मॉडुलस A इंटू OL। ये OL बराबर क्या होगा तुमको, मॉडुलस B बचा हुआ, सॉरी यहाँ क्या बचा मॉडुलस B इंटू OL। तो मॉडुलस B तो A डॉट B, तो OL बराबर हो गया A डॉट B बाय मॉडुलस B या A डॉट B कैप। तो जिसके अलोंग निकालना है तुमको प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन निकाला उसके अलोंग यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। तो क्या मतलब हुआ कि अगर A का निकालना है प्रोजेक्शन B के अलोंग, तो A वेक्टर डॉट B के अलोंग यूनिट वेक्टर से उसको डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ A वेक्टर अलोंग यूनिट वेक्टर ऑफ एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ A वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर अलोंग B वेक्टर। यूनिट वेक्टर B के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उन दोनों का डॉट कर देना है, उन दोनों को डॉट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो प्रोजेक्शन निकालने का यही तरीका हुआ। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल से ये सबको जो है इसका जो एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, उससे हम लोग इसको और भी क्लियर कर सकते हैं। तो किसी वेक्टर का अगर दूसरे डायरेक्शन में हमको प्रोजेक्शन निकालना है, तो एक जिस वेक्टर का निकालना है उसका डॉट कर देंगे, जिसके अलोंग निकालना है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर से, तो उसका प्रोजेक्शन आ जाएगा। तो इसमें डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से हम लोग प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। तो अब एग्जांपल देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी का एग्जांपल 10.13। पहला एग्जांपल हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे जो कि डॉट प्रोडक्ट का स्टार्ट होगा 10.13 से। 10.13 में दिया हुआ है मॉडुलस A मॉडुलस B दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है तुमको A डॉट B। तो दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो ये आसानी से इसको फॉर्मूला बैठा सकते हैं हम लोग। एनसीईआरटी एग्जांपल एनसीईआरटी एग्जांपल 10.13। तो मॉडुलस A कितना दिया हुआ है, मॉडुलस A 1 दिया हुआ है, मॉडुलस B 2 और A डॉट B इक्वल्स टू 1। तो निकालना है कि इसके बीच का एंगल क्या होगा, इसके बीच का एंगल क्या होगा। तो A डॉट B इज इक्वल टू क्या हो गया मॉडुलस A मॉडुलस B इंटू कॉस थीटा होता है। A डॉट B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, A डॉट B 1 है, मॉडुलस A भी 1 है, मॉडुलस B 2 है इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 1/2। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 3, 60 डिग्री हो गया ना। तो कॉस 60 होता है, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 60 डिग्री। तो ये तुम्हारा हो गया 12.13 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद है 12.14 देखते हैं। 10.14 तो 10.14 में A और B दो वेक्टर दिया हुआ है, A वेक्टर और B वेक्टर, उसका क्या निकालना है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो पहले A डॉट B निकालेंगे, फिर मॉडुलस A मॉडुलस B निकालेंगे, तो उससे हम लोग को कॉस थीटा आ जाएगा। तो 10.14 देखते हैं, A डॉट B निकालना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिससे कि A डॉट B का वैल्यू आएगा। चलो तो इसमें डॉट प्रोडक्ट करने के लिए सीख जाएगा। A डॉट B इक्वल्स टू A वेक्टर बोलो कितना है
ए प्लस आई प्लस जे माइनस के डॉट बी कितना है आई माइनस जे प्लस के। चलो तो पहले आई डॉट आई करेंगे तो 1 हो गया, फिर आई डॉट जे करेंगे तो ये 0 हो गया, आई डॉट के किए तो ये भी 0 हो गया, फिर जे डॉट आई हुआ वो भी 0 हो गया, और माइनस जे डॉट एक प्लस आई है और एक माइनस में है तो माइनस जे डॉट जे दैट इज 1 हो जाएगा, माइनस जे डॉट जे कितना हो गया तुमको -1 हो गया, फिर जे डॉट के हो गया 0 हो गया, और के से स्टार्ट करें के डॉट आई भी 0, के डॉट जे भी 0 और के डॉट के भी -1 हो गया, ये कितना हो गया -1, तो 1 -1 -1 तो टोटल -1 हो गया, ए डॉट बी कितना आ गया -1। सबको सबसे मल्टीप्लाई कर दिया तो जो कि एक का दूसरे से कोई भी यूनिट वेक्टर का परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, तो इस प्रकार से -1 आ गया। मॉडुलस ए निकाल लीजिए, क्या होगा तुम्हारा √1² + 1² + 1² दैट्स इक्वल √3। मॉडुलस बी भी तुम्हारा क्या आ जाएगा +1² दैट्स इक्वल टू √3। अब जहां तक कि सबको बैठाइए इसमें फॉर्मूला पर, ए डॉट बी इक्वल टू होता है मॉडुलस ए मॉडुलस बी इंटू कॉस थीटा, ये -1 हो गया, ये 1/√, ये √3 हो गया और ये भी √3 हो गया इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/3, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3, क्योंकि इसका तो वैल्यू आएगा नहीं तो ये तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए, आ गया आंसर इसका आ गया। चलो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है तो क्या निकालना है इसका, ए प्लस बी प्लस और ए माइनस बी को परपेंडिकुलर, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, अगर ए उसके बीच का डॉट प्रोडक्ट करें तो अगर cos 90 हो जाए तो वो 0 हो जाएगा। जो दूसरे शब्दों में उल्टा बात है कि अगर डॉट प्रोडक्ट निकालें और अगर तुमको वो 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो आपस में परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगा, तो मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का ए प्लस बी और ए माइनस बी इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दें, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते, या तो पहले तो जोड़ लेंगे तो फिर डॉट करेंगे, यानी तो एक और तरीका हो सकता है 10.15 15 नंबर ना 10.15 करना है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अगर ऐसा करना है तो चलो तो यहां पे पहले डॉट करते हैं, यहीं पर देखो तो ये हो गया मॉडुलस ए डॉट ए हो गया, पहले ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर क्या हो जाएगा तुमको माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब यहां फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा तुमको बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर तुम्हारा ये हो गया, और माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो यहां हो गया ए डॉट ए हो गया, तो मॉडुलस ए दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया cos 0, ए डॉट बी ये हो गया ए बी कॉस थीटा, और ये हो गया माइनस ए बी कॉस थीटा, और ये हो गया माइनस मॉडुलस बी इंटू कॉस 0, तो ये हो गया मॉडुलस ए का होल स्क्वायर हो गया ये, और ये 0 हो गया यहाँ पर, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस मॉडुलस बी का स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि मॉडुलस ए और मॉडुलस बी निकाल के देख लेते हैं, दोनों का अगर आ जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, अब ए वेक्टर इक्वल टू माइनस जे एक माइनस के कैप -3 कैप, तो मॉडुलस ए कितना हो गया, उसी से हमारा काम हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 25 26 और 9 √26 और 9 कितना हो गया 35 √35 है मॉडुलस ए। चलिए बी वेक्टर बोलिए, i + 3j - 5k, तो मॉडुलस बी क्या हो जाएगा √1² प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये भी √1 + 9 10 + 25 √35, तो मॉडुलस ए का स्क्वायर और मॉडुलस बी का स्क्वायर यहाँ पर देखिए, तो मॉडुलस ए का स्क्वायर यहाँ पर रख देते हैं 35 - 35 हो गया, तो ये मॉडुलस ए का स्क्वायर मतलब 35 - 0, दिस इंप्लाइज दैट
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट तुम्हारा आ गया 0, तो या मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये प्रूव हो गया तुम्हारा। तो डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो देखो डॉट प्रोडक्ट नहीं किया, यहीं पर क्या कर दिए, यहां पर तुमको हमने डॉट प्रोडक्ट दिया इसका, तो डायरेक्ट करने के बाद दिया मॉडुलस ए का स्क्वायर माइनस मॉडुलस, तो मॉडुलस ए और मॉडुलस बी निकाल लिए, तो दोनों का क्या गया, या डॉट प्रोडक्ट कर भी सकते हैं, दोनों का ऐड कर देते हैं, फिर दोनों का क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करके दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, ऐसा भी कर सकते थे, तो वो भी 0 आ जाएगा, तो वहां से भी प्रूव हो जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया 10.15। चलो 10.16 क्या है, दिया हुआ वेक्टर ए, दिया हुआ वेक्टर बी, क्या करना है इसमें, प्रोजेक्शन निकालना है। तो ये एग्जांपल 10.16, चलिए, तो ए क्या बी के अलॉन्ग प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी निकालने के लिए क्या करते हैं, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर से, या ए डॉट बी बाय मॉडुलस बी, यूनिट वेक्टर निकालना हो तो या इसको कह सकते हैं ए डॉट बी बाय मॉडुलस बी। चलो ए वेक्टर कितना है, 2i प्लस 3j प्लस 2k, डॉट बी i प्लस 2j प्लस k, तो बाय रूट अंडर i प्लस 2j प्लस k है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 2 यहां है 2i और इधर कितना है i है ना, तो दैट इज 2 हो गया, बाकी 0 हो जाएगा, उधर i को करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और दूसरा को कर दो, यहाँ कितना 3j ना, यहाँ पे 3 हो गया, प्लस 3 है, तो यहाँ 3j है और इधर तो मतलब प्लस 6 ना हो गया, प्लस है ना बीच में, तो 6 हो गया, तो 3 इसमें ये कितना हुआ था 4 प्लस 6, और के वाला कर लो तो 2 हो गया, तो 4 प्लस 6 प्लस 2, हाँ 2 प्लस 6, यहाँ 2 ही है, 2 प्लस 6 प्लस 2 बाय रूट अंडर कितना हो गया तुम्हारा ये 6, तो कितना हो गया 2 प्लस 2 10 बाय रूट, क्या आंसर दिया हुआ है 10 बाय रूट 6। तो ये डॉट बी कर लिए, आई को डायरेक्ट 0 वाला नहीं लिखे हैं, 0 मतलब आई डॉट जे 0 होगा, आई डॉट के 0 होगा, वो सब छोड़ दिया गया, सिर्फ आई डॉट आई लिख दिया, फिर 1 हो गया, जो 1 हुआ उसी को लिख दिया गया, बाकी 0 वाला को अपना समझ ही रहे हो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दिया गया। तो ये तुम्हारा हो गया प्रोजेक्शन निकल गया इसका। तो ये तुम्हारा 10 पॉइंट, अब अगला क्वेश्चन 10.17 क्या है, मॉडुलस ए वेक्टर बराबर 2, क्या करना है, तो बी निकालना है, ठीक है निकालते हैं 10.17 मॉडुलस ए माइनस बी निकालना है तुम्हारा, मॉडुलस ए माइनस बी, तो मॉडुलस ए माइनस बी हो जाएगा तुम्हारा, मॉडुलस ए माइनस बी निकालना है, तो मॉडुलस ए माइनस बी निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट क्या होगा तुम्हारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल क्या है 0 है, तो इसलिए मॉडुलस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको करेंगे तो ए डॉट ए हो गया तुम्हारा, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए और प्लस डॉट बी, यही हो गया। तो ए डॉट ए क्या होगा तुम्हारा मॉडुलस ए का स्क्वायर और माइनस ए डॉट बी, दोनों तो इक्वल ही होता है, माइनस 2 ए डॉट बी और प्लस मॉडुलस बी का स्क्वायर। तो मॉडुलस ए तुम्हारे पास है, कितना दिया हुआ है 2 का स्क्वायर हो गया, ए डॉट बी कितना तुम्हारे पास 4 और ये
3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -8 हो गया ये ना, +9, तो 5 हो गया आंसर। कितना आंसर है, आ गया होगा। तो ये तुमको यहाँ क्या किया गया कि मॉडुलस a माइनस बी का जब निकालना था √5 हो जाएगा ना, तो मॉडुलस a माइनस बी निकालना है, तो इसका होल स्क्वायर आया इक्वल टू √5 हो गया, ये आंसर हो गया। तो ये तुम्हारा √5 हो गया। तो इसको क्या करना है, इस टाइप का चीज का a प्लस बी भी निकालने में हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा। a प्लस बी का मॉडुलस निकालना है तो a माइनस बी का मॉडुलस निकालना हो तो भी ऐसा इसका कर सकते थे, a प्लस बी में भी कर सकते हैं इसी टाइप का। तो 10.18 अब उसमें क्या करना है, ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर 10.18, ए वेक्टर जो है तुमको ए का मैग्नीट्यूड 1 है, और उसके बाद क्या है तुमको ए माइनस एक्स, हाँ हाँ वेक्टर के रूप में दें, एक्स माइनस ए वेक्टर, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट, हाँ 8, देन क्या होगा, तो ठीक है। तो ये तुम्हारा x डॉट एक्स हो गया तुमको, तो मॉडुलस x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, मॉडुलस क्या हो जाएगा, ये a का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो गया तुम्हारा। तो मॉडुलस x का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 8, मॉडुलस x का स्क्वायर बराबर 8 + 1, तो मॉडुलस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो मॉडुलस x इज इक्वल टू 3, तुम्हारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट 19, तो इसमें तुमको डॉट प्रोडक्ट से तुमको निकल गया तुरंत 19 क्या है, और बी गिवन है, तो उसका क्या करना है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, तो 10.19, तो ए डॉट बी जो होता है तुमको प्रूव करना है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी इंटू कॉस थीटा। तो एज वी नो कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है, इसका मॉडुलस का वैल्यू निकालना है ना, तो मॉडुलस कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होता है, एक से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। तो ए डॉट बी जो होगा, इसका जो मॉडुलस है, मॉडुलस ए डॉट बी इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस तुम्हारा जो इसका जो वैल्यू होगा, ए डॉट बी का मॉडुलस इज इक्वल टू ही पहले लिखें, इज इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी इंटू मॉडुलस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू तो क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो मॉडुलस ए डॉट बी इज लेस देन इक्वल टू, इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 दे देते हैं, इंटू 1, तो ये तुम्हारा क्या होगा, मॉडुलस ए डॉट बी लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी, क्योंकि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 रहती है, तो उससे तो हमेशा क्या रहेगा, ये छोटा ही रहेगा। तो ये तुम्हारा यही था एक प्रूव करना, तो ये प्रूव हो गया, तुमको कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू यूज कर दिए। तो 10.19 और कोई एग्जांपल है 20 क्या है, ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी। चलो तो ए डॉट ए प्लस बी जो होगा, इसका मॉडुलस निकालते हैं, दैट्स इक्वल्स टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, तो दैट्स इक्वल्स टू ए डॉट ए मॉडुलस ए का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी हो जाएगा, एक स्टेप छोड़ दिए, प्लस मॉडुलस बी का स्क्वायर, और दैट्स इक्वल्स टू मॉडुलस ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ए
मॉडुलस बी इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ए मॉडुलस बी इंटू 1। इसका मैक्सिमम वैल्यू लेते इससे छोटा, इससे ये हमेशा इससे छोटा ही रहेगा। तो ये देख लो तुमको a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी का ये होल स्क्वायर हो गया। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर तो दोनों कैंसिल आउट ही हो गया, और पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इस बात का मतलब ये होगा कि मॉडुलस ए प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी हो गया तुम्हारा। ये तुमको क्या किया गया, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करके यहाँ पर क्या किया गया, इसको दोनों को इसका होल स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करके जब दिया 2a डॉट बी आया तो 2ab cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हमने लिख दिया 1, तो उससे हमेशा क्या रहेगा, ये छोटा ही रहेगा। तो इसे लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, तुमको ये होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये होल स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर हटा दिए। पॉजिटिव का अगर स्क्वायर छोटा है तो वो नंबर भी क्या होगा, छोटा ही होगा, वो पॉजिटिव नंबर है दोनों। तो ये तुम्हारा हो गया। तो ये लास्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा। तो ये तो तुम्हारा था। अब एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है तुम्हारा, एक्सरसाइज तुम्हारा बनाना है तुमको, एक्सरसाइज 10.3 यू हैव टू सॉल्व। और जहाँ भी दिक्कत है तुम कभी भी हमसे राइट ऐप के माध्यम से संपर्क करते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहा है।